हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल ढेंग स्टडी ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। आज आप लोग को माध्य माध्यक बहुलक का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, छोटी छोटी चीज को सिखाएंगे। इससे आपको मैट्रिक मैथ में आपको ऑब्जेक्टिव लगभग बहुत ही सब अच्छा हो जाएगा, जिसको आप देखिएगा और बना दीजिएगा उसी समय। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माध्य आपको सिखाते हैं कि देखिए, क्वेश्चन आप लोग सीखना सीखिए, माने कि जब तक सीखिएगा नहीं तब तक सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको ये कुछ याद करना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, भाज्य संख्या कहाँ से, सम संख्या, विषम संख्या, ये कुछ होता है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर जब तक आप याद नहीं करेंगे तो फिर बनाएंगे कैसे। जैसे आपको परीक्षा में किस किस तरीका से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम बताते हैं। सबसे पहली बात कि आपको देखिए, हम डायरेक्ट कुछ आंसर पर कैसे पहुंचना है वो हम आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहले पहला सवाल अगर ऐसे आपको दे दे, 3 कुछ भी दे सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। का माध्य ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें। इसके जगह पर कोई और संख्या डाल दे, 0 डाल दे, 50 डाल दे, 200 डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिया है उसको जोड़ेंगे। 3 + 4 + 3 + 3 बट्टे कै को है, 1 2 3 4, 4 से भाग, 3 3 6, 3 9 4 13, 13/4। अब इसको जो भाग दे के आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। दूसरा एक और, माने कुछ भी दे सकता है। आपको एक और चीज याद रखिए कि माध्य कहेगा, औसत कहेगा या समांतर माध्य, तीनों एक ही चीज है। 2 0 4 का माध्य ज्ञात करें। ऐसे भी सवाल आपसे दे सकता है, ज्ञात करें। क्या बताया है कि जो दिया रहेगा उसको जोड़ना है, और जितना दिया है उस गण के उतना से भाग कर देंगे। तो दिया है 2, दिया है 0, दिया है 4, दिया है, कै गो हुआ, 1 2 3, तो 3 से भाग करेंगे, यानी कि 4 2 6। आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप बताइए, हम छोटा छोटा वर्ड लेके आपको समझाए हैं, परीक्षा में बड़ा भी वर्ड दे सकता है। तो आपको एक तरीका पता होनी चाहिए कि जितना दिया है उस सबको जोड़ देना है, और जय गो है तैसे भाग। अब जरूरी नहीं है कि 3 गो ही दे, 4 गो ही दे, जितना मन होगा उतना दे सकता है। उसके बाद एक तरीका यह है जो आपको पूछ सकता है, और उसके बाद और क्या पूछ सकता है वो देख लीजिए। और पूछ सकता है कि सवाल ऐसे कहेगा कि 5, हिंदी में 5 सम संख्या का माध्य निकाले या लिखे, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो अब बताइए, आपको सम संख्या पता होगा तभी ना इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसलिए पहले ही बोलेंगे कि इसको थोड़ा याद करना है। तो 5 गो सम संख्या लेना है। तो 5 गो सम संख्या कहाँ से, शुरू से। हाँ, ये ना कि कहीं से उठा ला 5 गो सम संख्या, ऐसे नहीं। 5 गो सम संख्या शुरू से लेंगे। तो पहला है 2 4 6 8 10, कै गो हुआ, 1 2 3 4 5। 5 को कहा है तो हम 5 को लिए हैं। 2 को कहता तो हम 2 को लेते, 3 को कहता तो 3 को लेते, जय को कहे तय को लो। अब देखिए कै गो है, 5 हुआ है, 5 से भाग दीजिए, सबको जोड़िएगा 30 आएगा, इसमें आप भाग दीजिएगा तो आंसर इसका क्या आएगा, 6। आपका सम संख्या ही नहीं, पूर्ण संख्या भी पूछ सकता है। जैसे मान के चलिए आपको अगर कोई सवाल कह दे कि 3 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो आपको 3 को पूर्ण संख्या लेना है, वो भी कहाँ से, शुरू से। तो एक को आप लीजिए 0, एक को लीजिए 1, एक को लीजिए 2। देखिए 3 को तो यहीं पे हो गया, बट्टे 3, यानी कि 3/3 काटिएगा तो आंसर आएगा, इसका हो गया। तो उम्मीद करेंगे कि आपको बाकी किसी का भी पूछे तो आपसे बन जाएगा। एक और चीज ट्रिक समझ लीजिए क्या है कि सम संख्या और विषम संख्या का माध्य जब आपसे पूछे तो क्या करना है कि जितना सम संख्या का माध्य पूछेगा ना, उससे 1 बढ़ा के आंसर बताइए, वही होता है। जैसे देखिए, अगर कोई कहता है कि 3 सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो आंसर सदैव 4 होगा। 5 सम संख्या का माध्य 6 होगा।
10 सम संख्या के बाद 11 होगा और 20 को सम संख्या का मान 21 होगा। जितना का पूछे सम संख्या में उसमें एक बढ़ाना है। हम एगो प्रूफ करके बता देते हैं। जैसे अगर हम दो सम संख्या का माध्य का हम क्या बताया है, दो सम संख्या का माध्य का आंसर कितना होगा, 3 होगा। तो दो सम संख्या लीजिए, एगो 2 हुआ, एगो 4 हुआ, तो 2 से भाग होगा तो 6/2। देखिए आंसर 3 आया। अगर आप 4 को सम संख्या लेते तो आंसर 5 आता। देख लीजिए, एगो 2 लिए, एगो 4 लिए, एगो 6 लिए, एगो 8 लिए, 1 2 3 4, 4 को सम संख्या लिए, आंसर इसका कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए 4 से भाग दीजिए, ये जोड़ेंगे तो 20 होगा और 4 से भाग देंगे तो 5। मतलब सम संख्या और विषम संख्या का जो ट्रिक है कि जितना सम संख्या का पूछेगा उससे एक बढ़ा के आंसर बताना है और विषम संख्या के जितना पूछे उसका आंसर भी उतना होता है। जैसे 2 विषम संख्या का मान 2, 10 विषम संख्या का मान 10, 20 विषम संख्या का मान 20। इसको भी प्रूव कर लीजिए कि 3 विषम संख्या का मान देखते हैं 3 आता है कि नहीं। एगो विषम ये हुआ, एगो ई हुआ और एगो ये हुआ, बट्टे 3। ये कितना होगा, 3 और 3 6। विषम संख्या लेना है, सम सापेक्ष संख्या कहाँ से ले लियो इसमें। एगो 1 विषम हुआ, एगो 3 विषम हुआ, एगो 5 विषम हुआ, बट्टे 3। अब देखिए जोड़ेंगे तो 9, 9/3 काटेंगे तो 3। क्या हुआ, प्रूफ हुआ। 5 को विषम लीजिए ना, आंसर 5 आएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 5 होगा। सबको जोड़िएगा 25 होगा, बट्टे जय को है तैसे भाग दीजिएगा तो 25/5 आंसर आएगा 5। मतलब इसका ट्रिक क्या है कि जय को विषम संख्या का माध्य पूछेगा उसका आंसर उतना ही होता है और सम संख्या का पूछेगा तो एक बढ़ा के लिखना है। माध्य है। अब आपको माध्यक समझा देते हैं। तो माध्यक समझाने में दो कंडीशन है। माध्यक समझाने में दो तरीका से आपका सूत्र पर कैसे लेके चलना है, ये जब इसका लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, जब किताब पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, आंसर लिखो, ऐसे बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपका वो सवाल दिया गया 2 4 6, कुछ भी जो उसके मन में हो कुछ भी दे सकता है, समझ गए। तो याद रखिएगा मन में कि माध्यक बनाने से पहले जैसे माध्यक के बात आए तो या तो क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजाइए या क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजाइए। आपको ये सजाना पड़ेगा। जैसे माध्यक की बात आए तो आपके मन में ये बैठना चाहिए कि क्वेश्चन को हम आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं। तो हम इसको अगर आरोही क्रम में सजाते हैं तो क्या आता है 2, उसके बाद क्या है बड़ा, उसके बाद 3, उसके बाद है 4, तब 6, फिर 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ये हुआ अवरोही क्रम में। इसको अब माध्यक निकालना है, सीधे डायरेक्ट क्या करना है, एगो एने से काटिए तो एगो एने से काटिए, एगो एने से काटिए तो फिर एगो एने से काट दीजिए, एगो एने से काट दीजिए तो एगो एने से काट दिए। मतलब 3 गो इधर से काटा, 3 गो इधर से काटा, बचा कौन, 6। आंसर 6। नहीं समझे, फिर से देखिए कोई और सवाल लेते हैं। जैसे 0 लिए, 4 लिए, 2 लिए, 6 लिए, 5 लिए, ये सवाल लिए। इसको पहले माध्यक बनाना है, क्या बनाना है, आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजाइए। पहले 0 लिखेंगे, तब 2 लिखेंगे, तब 4 लिखेंगे, तब 5 लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे। एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए। 2 इधर से समान, देखिए दोनों बगल समान चीज कटना चाहिए। तो 2 इधर से भी कटा और 2 इधर से भी कट गया, तो बीच में कौन बचा, 4 बचा। तो आंसर इसका कौन होगा, यही होगा। अगले सवाल, एक और सवाल देख लीजिए, तब कंडीशन माध्यक का कंडीशन दूसरा बताएंगे आपको। देखिए जैसे एक और सवाल ले लेते हैं। 3 आरोही क्रम में ही हम सजा के ही लिख लेते हैं। 5 7 8 9 10 11, इतना संख्या हम लिए हैं। आरोही क्रम में पहले ही से सजा दिए हैं क्योंकि बाद में फिर दिक्कत होता है। अब इसमें हमको देखना है कि माध्य कौन होता है। माध्यक, एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटिए, फिर एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटिए। अब देखिए, अब अगर एने से काटते हैं तो यो कट जाता है, ये अगर काट देते तो यो कट जाता है। तो ये बराबर पूरा, इधर ही बराबर पूरा, और बीच में पहले एगो बचता था तो एगो आंसर होता था, लेकिन अब बीच में कौन कैगो बच गया, 2 बच गया। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों पे जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए ना, आंसर आ गया 8 7 पंडा, पंडा बट्टा 2 काटेंगे 7.5।
एक और सवाल समझिए आप लोग माध्यक का। देखिए कुछ भी दुनिया का कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको ये समझना होगा पहले कि माध्यक जब भी बनाना है तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम आपको सजाना ही पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। जैसे 4, 2, 6, 3, 9, 0, 7, 6, 8, कितना भी संख्या दे पूरा बोर्ड भर दे, उससे हमको मतलब नहीं है। आपको आरोही क्रम सजाना है। पहले पहले आरोही क्रम आपको होनी चाहिए। तो पहले क्या उठाइएगा आप? 0 उठाइएगा। उसके बाद क्या उठाइएगा? 2 है। 2 के बाद फिर क्या है? 3 है। 3 के बाद क्या है? 2, 3 के बाद 4 है, 4 उठाइए। उसके बाद क्या है? 4 के बाद 6 है, 6 उठाए। उसके बाद 7 उठाएंगे। 6 नहीं, 6 दो है, एगो यहाँ 6 है, एगो यहाँ 6 है, 6 उठाए। उसके बाद क्या उठाएंगे? 7 उठाएंगे। उसके बाद 8 उठाएंगे और उसके बाद 9 उठाएंगे। बस इतना ही संख्या दिया हुआ है। अब क्या करना है? काटना स्टार्ट करते हैं। एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटेंगे, एगो इधर से काटेंगे, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, एगो इधर से, बीच भी बचा बस 6 बचा। आंसर क्या हुआ? ये हुआ। तो एगो दोनों ओर देखिए ना समान कटा कि नहीं कटा। इधर भी 4 गो है, 1, 2, 3, 4 गो कटा है और इधर भी 4 गो कटा है, बीच में बचा। तो ये हुआ। अगर समान ना हो, समान दोनों बड़े समान संख्या कटनी चाहिए। बीच में अगर 2 गो आ जाए, जैसे एक इस सवाल में देखिए 2, 6, 8, 7, 4, 5, इस सवाल में बीच में नहीं बचेगा। कैसे नहीं बचेगा उसको दिखा देते हैं आपको। पहले तो इसको आरोही क्रम में सजा देते हैं। 2 उतारेंगे, उसके बाद क्या उतारेंगे? 4 उतारेंगे, उसके बाद 6 उतारेंगे, नहीं 5 है ना, उसके बाद 5 उतारेंगे, तब क्या उतारेंगे? 6 उतारेंगे, 7 उतारेंगे, 8 उतारेंगे। क्या? उसके बाद देखिए इतना ही है। इधर से एगो काटिए, एक इधर से भी एगो काटिए, इधर से भी एगो काटिए, इधर से भी एगो काटिए। अब देखिए अगर एगो काट देते हैं तो ये भरे 3 गो हो जाएगा। अगर इधर से काट देंगे तो ये भरे 3 गो हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। 2 गो इधर हुआ, 2 गो इधर हुआ। अगर इसको काट देते हैं तो 3 गो इधर है, 2 गो नहीं इधर बचे तो गलत हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको बताए हैं कि समान समान दोनों कटने के बाद भी 2 गो बच गया, इसका अर्थ है कि दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको माध्यक भी बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। अब आप लोग को बहुलक समझा देते हैं कि बहुलक का अर्थ ही क्या है। बहुलक, जिसका लक बहुतादा हो, जो ज्यादा बार है वही इसका आंसर होता है। जैसे देखिए 3, 2, 5, 7, 8, 9, 2, 2। अब इसमें देखिए कौन ऐसा वर्ड है जो सबसे ज्यादा बार आया? तो 2 कै बार आया? 3 बार। 1, 2, 3। अदर कोई संख्या है जो 1 बार आया है या 2 बार आया है, लेकिन 2 जो है कै बार आया? 3 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार आया वही उसका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। अगर अगले सवाल ले 4, 4, 6, 2, 8, 7, 9, ये ले। अगर आपसे ये पूछे कि अब बताया जाए कि इसका बहुलक क्या होगा, तो देखो 6 एक बार, 2 एक बार, 8 एक बार, 7 एक बार, 9 एक बार, लेकिन 4 2 बार आ गया। आंसर क्या होगा? 4 होगा। आंसर 4 होगा। तो बहुलक में कोई बड़ा चीज नहीं है, आपको देखना है और जो सबसे ज्यादा बार आया है वही आंसर होता है। हाँ, एक और चीज है, आप फंस सकते हैं। जैसे इस सवाल में देखिए 2, 4, 2, 4, 6, 9, 7। इस सवाल में अगर आपसे कोई पूछ दे कि अब इसका बहुलक बताइए क्या होगा, तब तो आप फंस जाइएगा। कहिएगा कि भाई 2 भी 2 बार आया और 4 भी 2 बार आया। कोई एक संख्या बड़ा रहता तब तो इसका आंसर होता। तो इस ऐसा सवाल में कैसे करेंगे कि एगो 2 बार है, एगो 4 2 बार है, तो दोनों को एक खून उतार लो और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, यानी कि 6/2 काटेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको माध्य, माध्यक, बहुलक, देखिए आज जो हम पढ़ाए हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर लिखने वाला पढ़ाए हैं। कोई कंसेप्ट इसमें समझाया नहीं है। कंसेप्ट जब इसका माने कि आपका BTC 10th का मैथ का स्टार्ट करेंगे उससे पहले 30 गो ऐसा वीडियो जो बेसिक का है हर चैप्टर का मैथ का, जो लेके आपको देखिए बच्चे को मैथ समझ में ना आने का मेन कारण है कि उसका बेसिक नहीं पता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना, जो सूत्र बना तो कैसे बना, अगर ये जान गए तो फिर मैथ इजी हो जाएगा।
उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।